अस्सलामुअलैकुम डियर्स, क्या हाल है। वेलकम टू आवर टॉक अबाउट रिसर्च रिपोर्ट एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है। तो रिसर्च रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक डॉक्यूमेंट है जिसमें रिसर्च फाइंडिंग्स को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें क्लैरिटी होती है, क्लियर होती है, प्रिसीजन होता है और ये सपोर्टिंग एविडेंस पर बेस करती है। Second point is it follows a formal academic tone and is based on empirical or theoretical research। या तो इसमें एम्पिरिकल रिसर्च होती है या फिर थ्योरेटिकल रिसर्च होती है। इन दोनों में फ़र्क तो आप जानते हैं कि जो एम्पिरिकल है उसमें एविडेंस दिया जाता है और थ्योरेटिकल में एक जस्टिफिकेशन दी जाती है। थर्ड पॉइंट में की फीचर्स क्या होते हैं रिसर्च रिपोर्ट के, तो इसमें क्लैरिटी होती है और प्रिसीजन होता है, जैसा कि आपने इसकी डेफिनेशन में देखा। और इसमें फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और जो टर्म्स हैं उसी सब्जेक्ट की यूज़ होती हैं और जो भी क्लेम किया जाता है उसको हम प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंस से सपोर्ट करते हैं। बी पार्ट है जी, पर्पस क्या है रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च रिपोर्ट्स का पर्पस क्या होता है। तो पहला मकसद है, पहला पर्पस है कि नई इंसाइट, नए नॉलेज, नए कॉन्सेप्ट्स को ऐड करना फील्ड के अंदर। सेकंड में आता है एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी है, जैसे एमफिल की डिग्री लेनी है, एमएस की डिग्री लेनी है, पीएचडी की डिग्री लेनी है, तो जो भी रिसर्च हम करेंगे उसे रिपोर्ट तो करना होगा। थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल ग्रोथ, क्योंकि पब्लिकेशन से, थीसिस से हम डिग्री अचीव करते हैं, पब्लिकेशन से हमारा नाम पब्लिश होता है, तो जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बनती है, विजिबिलिटी बनती है, यानी हम एक क्रेडिबल रिसर्चर के तौर पर अपना नाम बनाते हैं, यानी हमारी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो होती है। सी में देखें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और जो टाइप्स की डिवाइडिंग लाइन है वो उसका पर्पस हो सकता है, ऑडियंस हो सकती है और रिसर्च की मेथडोलॉजी हो सकती है। तो जो मेन टाइप्स हैं रिसर्च की उसमें है एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, दूसरी है इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिपोर्ट्स, थर्ड वन इज कॉन्फ्रेंस और इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च रिपोर्ट्स तीसरे नंबर पर आती हैं। अब हम देखते हैं पहले नंबर वाली एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट्स। तो एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो एकेडमिक सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनका मकसद या तो कोई आर्टिकल पब्लिश करना होता है या फिर कोई डिग्री लेना होता है। तो इसमें जो पहली टाइप है वो थीसिस या डिसर्टेशन की है। ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं और इनके अपने डिस्टिंक्ट मानी भी हैं। थीसिस जो है वो कंपाइल करता है रिसर्च को, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करती है इल्म को, एक्सपर्टीज़ को आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम में कि आपने एमफिल कर लिया है, आपने एमएस कर लिया है। तो डिसर्टेशन जो है वो रिसर्च रिपोर्ट होती है जो पीएचडी डिग्री के लिए सबमिट की जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में पीएचडी के थीसिस को डिसर्टेशन भी कहते हैं। तो इन दोनों लफ्ज़ों को हम इंटरचेंजेबली यानी मुतबादल भी इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग भी इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं या कहाँ हम पब्लिश कर रहे हैं। नंबर 2 है जर्नल आर्टिकल। तो जर्नल जो है ये पीयर रिव्यूड आर्टिकल पर मुश्तमिल होता है जो कि एकेडमिक जर्नल्स पब्लिश करते हैं। ये थीसिस से शॉर्टर होता है, यूजुअली 5 to 30 पेजेस पर मुश्तमिल होता है और किसी एक रिसर्च क्वेश्चन या किसी एक थीम को एड्रेस करता है और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पर होता है जो कि
एक जर्नल टू जर्नल वेरी करता है। एक जर्नल के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, दूसरे के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर वही जो 5 चैप्टर का तस्वर है या 5 पार्ट्स का तस्वर है, वही वन वे आर दी अदर हमारी रिसर्च में फॉलो होता है। तो दूसरी टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं वो है इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स और टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट्स। तो ये जो टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट्स हैं आमतौर पर जो साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती हैं, जब कोई ख़ास इसका इशू ज़ेर बहस होता है और उस पर हम थारो रिसर्च करते हैं और टेक्निकल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर कोई क्वालिटी का क्राइसिस चल रहा हो, तो हमें अथॉरिटी कहती है कि इसको ज़रा डिग आउट करें और इस पर टेक्निकल रिपोर्ट दें। तो हम उन्हें बताते हैं कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो ट्रू सेंस में डिलीवर नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है और क्वालिटी के अंदर भी जो रेलेवेंस कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो इस तरह की रिपोर्ट को हम टेक्निकल रिपोर्ट कहते हैं। और इसमें शामिल हो सकता है एक्सपेरिमेंटल डेटा भी होता है, एनालिसिस और पॉलिसी रिकमेंडेशन भी पार्ट होती हैं। जितनी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं उसमें जो पॉलिसी रिकमेंडेशन हैं वो इसका कंपोनेंट होती हैं। Second one is white paper, a report that explains a problem and proposes a solution। यानी वाइट पेपर ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया जाता है कि वो प्रॉब्लम है क्या, उसकी किस वजह से है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनल एक्शनेबल जो रिकमेंडेशंस हैं वो उसमें दी जाती हैं वाइट पेपर में। आमतौर पर जो पॉलिसी मेकिंग है, बिजनेस है और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए वाइट पेपर्स यूज़ होते हैं। जो थर्ड टाइप है इसकी इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट्स की, वो है गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट्स। ये पॉलिसी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसको थिंक टैंक जो हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं इसे प्रिपेयर करते हैं। तीसरे नंबर पर है जी कॉन्फ्रेंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च रिपोर्ट्स। तो कॉन्फ्रेंस पेपर जो हैं वो शॉर्ट रिसर्च रिपोर्ट्स ही होती हैं जिनको हम प्रेजेंट भी करते हैं और ये पब्लिश भी होती है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में। इसके बाद है जी केस स्टडी रिपोर्ट। ये एक इन डेप्थ एनालिसिस होता है किसी स्पेसिफिक केस का, जिसमें यूनिवर्सिटी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, और इसको एजुकेशन, साइकोलॉजी, बिजनेस और सोशल साइंसेज में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जी जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्लैरिटी हो और कोहिरेंस हो राइटिंग के अंदर, यानी मुख्तलिफ पैराग्राफ आपस में एक दरिया के बहाव की तरह कनेक्टेड हों। नंबर 2 है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आप ने देखा होगा कि आर्टिकल के अंदर, इवन थीसिस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट हम लिखते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मेथड्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, डिस्कशन होती है और कंक्लूजन होते हैं। तो यही स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन हमने फॉलो करनी होती है। थर्ड पॉइंट इज़ एथिकल कंसिडरेशन। तो प्लेजरिज्म का हमने ख्याल रखना है, सिमिलैरिटी को विद इन लिमिट्स रखना है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि जो प्लेजरिज्म तो 1% भी अलाउ नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी लेस देन 20% अलाउ है। साइट करना है जहाँ से हम मटेरियल लेते हैं, और डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसको पोल्यूट नहीं करना, डाटा की इंटेग्रिटी का भी ख्याल रखना है। पॉइंट 4 इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीयर रिव्यू एंड फीडबैक। तो पीयर रिव्यू और फीडबैक यूँ ही हमारे किसी काम पर आता है तो यूजुअली लोगों को बुरा लगता है, लेकिन यही सबसे अच्छा पार्ट होता है जहां आपके जो नज़रियात चैलेंज होते हैं वहीं आपकी लर्निंग होती है। एंड में हम आएंगे डूज और डोंट्स की तरफ। तो डू है रिपोर्ट राइटिंग के इंश्योर क्लैरिटी, लॉजिकल फ्लो और कोहिरेंस। आपकी रिपोर्ट क्लियर हो, फ्लो लॉजिकल हो और कोहिरेंट हो, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। डोंट्स में आता है वेग लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी और कोई क्लेम ऐसा नहीं करना जिसकी सपोर्ट के लिए एविडेंस मौजूद। आखिर में हम आते हैं रीकैप की तरफ।
तो हमने बात की कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, हमने बात की इसका पर्पस क्या है, इसकी 3 टाइप्स पर हमने बात की और तीनों टाइप्स में हमने देखा कि एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट्स क्या हैं और कॉन्फ्रेंस और इंडस्ट्री रिसर्च रिपोर्ट्स क्या हैं और एंड में हमने देखा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन दी नेक्स्ट टॉक।